जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, प्लस मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको याद कैसे रखते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ़ वी बाय 2 tickets टू मल्लेश्वरम एंड 3 tickets टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज़ ₹46। बट इफ़ वी बाय 3 tickets टू मल्लेश्वरम एंड 5 tickets टू यशवंतपुर द टोटल टिकट फेयर इज़ ₹74। वो बोल रहा है कि बेंगलोर के एक बस स्टेशन से मल्लेश्वरम को जाने के लिए अगर आप 2 टिकट्स लेते हो और यशवंतपुर को जाने के लिए अगर आप 3 टिकट्स लेते हो तो आपको जो टोटल फेयर आता है वो ₹46 आता है। और यदि आप उसके नंबर्स को चेंज कर देते हो तो कुछ ₹74 उसका कॉस्टिंग आता है। क्वेश्चन है फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। अब जो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करो, वही हमारा यहाँ पे एक्स और वाई रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम या ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम यही होता है। अब हम देख रहे हैं कि हम x किसको लेने वाले हैं और y किसको लेने वाले हैं, राइट। तो जब वो बोल रहा है कि हमको फेयर पता करना है बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का और बस स्टैंड से यशवंतपुर का, तो आप बोलोगे कि लेट द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम बी ₹x एंड फ्रॉम बस स्टैंड टू यशवंतपुर बी ₹y। तो आप बोलोगे लेट द फेयर फ्रॉम the bus stand to Malleshwaram be ₹x per ticket and Yashwantpur be ₹y per ticket। ये हमने ले लिया। अब पहली कंडीशन में वो बोल रहा है बाय फर्स्ट कंडीशन मल्लेश्वरम के लिए 2 टिकट खरीदा है तो 2 टिकट कितने की हो जाएगी, ₹2 की। और यशवंतपुर के लिए 3 टिकट्स खरीदा है तो ₹3 की टिकट हो गई। टोटल फेयर हुआ उसका ₹46। तो हम यहाँ पे रुपीस छोड़ देंगे, यहाँ पे रहेगा इक्वेशन नंबर 1। बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है वो कि उसने यशवंतपुर के लिए और मल्लेश्वरम के लिए टिकट्स खरीदा है कुछ इस तरह कि 3 टिकट्स मल्लेश्वरम के लिए और 5 टिकट्स यशवंतपुर के लिए। तो ₹3 की मल्लेश्वरम की टिकट हो जाएगी और यशवंतपुर की ₹5 की टिकट हो जाएगी। कुल मिला के जो टिकट्स होगी वो ₹74 की होगी। तो यहाँ पे आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये 2 इक्वेशंस हैं, हमको सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 2 इक्वेशंस को कंपेयर करना पड़ेगा जनरल फॉर्म से। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 with the general form we get, क्या मिलेगा हमको, A1 is equals to 2, B1 is equals to 3 and C1 is equals to 46। A2 is equals to 3, B2 is equals to 5 and C2 is equals to 74। अब यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि जब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है तो C1 और C2 जो है ये टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी इक्वेशन चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 आएगा। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन को मॉडिफाई करके 46 को वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। मैं यहीं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ तो वो हो जाएगा -46 इज इक्वल्स टू 0, ये -74 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो C1 C2 की वैल्यू यहाँ पे -46 और -74 रिस्पेक्टिवली हो जाएगी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। नाउ बाय क्रॉस
ये लिखना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, दोनों के डिनोमिनेटर्स में मैंने आपको बताया था x और y के क्या होता है, सेम होता है, क्या वो x और y के ही कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। आई गेस अभी तक आप लोगों ने इसके फॉर्मूले को लर्न कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पिछले वीडियो में जाओ और कैसे लर्न करते हैं देखो। फिर यहाँ पर फिर से आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब ऊपर की वैल्यू लिखते हैं, तो x लिखना है हमको, तो x के कोएफिशिएंट छोड़ देना पड़ेगा, तो b से स्टार्ट होगा, तो आएगा b1 c2 माइनस b2 c1। और यहाँ पर आएगा y, तो y के कोएफिशिएंट छोड़ के c1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो c1 a2 या a2 c1 लिख सकते हो, माइनस a1 c2। ठीक है, नाउ पुट दी वैल्यूज। ये तो फॉर्मूला लिख लिए, एप्लीकेशन में मैं बताना चाह रहा था आपको वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं। बहुत सारी बार हम वैल्यूज़ पुट करते वक्त ही गलतियाँ करते हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी। देखो यहाँ तक तो नॉर्मली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आना ही पड़ता है, इक्वेशन डिज़ाइन करना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट होती है यहाँ से, जिसमें सबसे पहले आपको कंपेयर करके a1 b1 c1 वाला पार्ट लिख लेना पड़ता है, फिर लिखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और फॉर्मूला ये लिखना है। अब मेथड स्टार्ट हो रही है वैल्यू पुट करने की। तो यहाँ पर b1 आएगा 3 b1 c2, इस तरह से देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देख देख के आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। यहीं देखो डायरेक्ट b1 c2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -74 माइनस b2 c1 5 मल्टीप्लाइड बाय -46 डिवाइडेड बाय a1 b2, तो आएगा 2 5 10 माइनस a2 b1 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9। तो यहाँ पर भी 10 माइनस 9 ही आने वाला है क्योंकि x और y में डिनोमिनेटर तो सेम है बेटा। अब इनको सॉल्व कर लो, 3 इंटू -74 इज माइनस, 3 4 12 कैरी 1, 3 7 21 और 1 22, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 5 6 30, 3 कैरी, 5 4 20 और 3 23 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर आ रहा है आपका 230 में से 222 चला गया, तो आंसर आएगा 8 रुपीज़। ठीक है, फिर यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो a2 c1 तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -46 माइनस a1 c2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -74 इज इक्वल्स टू, ये आएगा नेगेटिव 3 6 18 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 4 8, 2 7 14 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 रुपीज़। अब हमने x किसके लिए लिया था, टिकट टू मल्लेश्वरम, तो मल्लेश्वरम की टिकट होती है 8 रुपीज़ पर टिकट, और y की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब यशवंतपुर की टिकट हो रही है 10 रुपीज़ पर टिकट। इस तरह से हम लोगों का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द फेयर्स फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम इज ₹8 पर टिकट एंड टू यशवंतपुर इज 10 रुपीज़ पर टिकट। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये तो समझ में आया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, यहाँ पर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप वैल्यूज़ गलत पुट कर देते हो। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ठीक से रखना है, याद रखना है। उसके बाद जो वैल्यूज़ आपको पुटअप करना है बेटा, तो वैल्यूज़ पुटअप करते वक्त आपको इधर उधर नहीं देखना। यहाँ से b1 देखोगे, फिर यहाँ b1 ढूंढोगे, फिर c2 ढूंढोगे, फिर लिखोगे, ऐसा नहीं। इसी में से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इट्स सिंपल। आपको ऐसे 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 जाना है। जब आपको डिनोमिनेटर्स लिखना है तो बेस्ट c1 को अवॉइड कर दो, a और b को ही लेना है क्योंकि वो x और y के कोएफिशिएंट है। तो यहाँ और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर आपको x निकालना है तो x के कोएफिशिएंट को छोड़ देना, यहाँ और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। फिर y की वैल्यू लेना है तो y के कोएफिशिएंट्स यानी b1 b2 छोड़ देना, c से स्टार्ट करना, तो इन दोनों में और इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन ईजिली डू इट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। अब मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ठीक है, एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिसमें अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं रहेगा, लेकिन जो हमने पिछले कुछ वीडियो में यानी पिछले 2-3 वीडियो के पहले एक वीडियो में हमने जहाँ देखा था कि कंडीशंस फॉर द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, जो ग्राफ आते हैं वो इंटरसेक्टिंग आएंगे या
पैरेलल आएगी, ये कैसे आएगी, इसके लिए जो कंडीशंस देखी थी, अब उसके ऊपर हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स हैं। तो वो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये इसी एक्सरसाइज के साथ उन्होंने क्लब किया हुआ है, उन्होंने मतलब एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो उसको पहले देखते हैं हम लोग, राइट। अब मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं बैक टू बैक, ये दोनों क्वेश्चंस को हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वो पूछ रहा है कि यहाँ पर जो p यानी b1 जो मिसिंग है, वहाँ पे p का कौन सा ऐसा वैल्यू हम रखेंगे तो जो सॉल्यूशन रहेगा इस पेयर ऑफ इक्वेशन का वो यूनिक आएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए p का वैल्यू वहाँ पे कितना होना चाहिए, ऐसा वो हमको पूछ रहा है। तो आप सब जानते हो कि यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए आप लोगों के लिए कंडीशन रहती है कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। तो हम वो कंडीशंस को यूज़ करेंगे और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो मैं फर्स्ट इसका सॉल्यूशन जब लिख रहा हूँ तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ कि ऑलरेडी यहाँ मैंने लिख दिया है। मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 विद द जनरल फॉर्म, जो हमने पिछले प्रॉब्लम में लिखा था बस वैसे ही, वी गेट a1 इज इक्वल्स टू 4, b1 इज इक्वल्स टू p। अभी c1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे काम नहीं है, हमको सिर्फ a1 b1 a2 b2 का ही काम है। a2 रहेगा यहाँ पे 2 और b2 रहेगा यहाँ पर 2। अब आप बोलोगे सिंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ये आपसे किसने कहा, गिवन ने, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। देयरफॉर a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 से इक्वल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर a1 का वैल्यू हम डाल रहे हैं 4, a2 का वैल्यू डाल रहे हैं 2, शुड नॉट बी इक्वल टू b1 का वैल्यू p/2। अब आप इसको नॉट इक्वल टू नहीं समझोगे सॉल्व करते वक्त, आप इसको जैसे इक्वल टू को सॉल्व करते हो बस वैसा ही समझ के सॉल्व करोगे। तो आप देखो 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखोगे 4/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 शुड नॉट बी इक्वल टू p, राइट। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर आंसर आता है p शुड नॉट बी इक्वल टू 2, p शुड नॉट बी इक्वल टू 4, सॉरी p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जितने नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, नंबर लाइन पे रैशनल इरेशनल जो भी है, उन सारे नंबर्स में से सिर्फ 4 की वैल्यू यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स 4 छोड़कर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखोगे तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 4 रख दिया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ, देखो वहाँ पे वैल्यूज बोला है, यानी उसको भी पता है कि इसके मल्टीपल आंसर्स आएंगे। तो फॉर विच वैल्यूज ऑफ p द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, ये आंसर रहेगा। यानी वहाँ पर 4 छोड़ के सारे नंबर्स एप्लीकेबल रहेंगे। अंडरस्टूड। तो ये हुआ फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम देख रहे हैं यहीं पे। सेकेंड प्रॉब्लम में वो बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी वो बोल रहा है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए तो बेटा a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2 चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग, ये पहले पूरी आपको पोएम लिख लेना है, और बोलोगे वी गेट a1 इज इक्वल्स टू k, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू साइन के साथ नेगेटिव k-3। उसी तरह a2 इज इक्वल्स टू 12, b2 इज इक्वल्स टू अगेन k, c2 इज इक्वल्स टू -k, इस तरह से, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि सिंस द given pair of equations has infinitely many solutions, therefore what a1/a2 should be equal to b1/b2 and it should be equal to c1/c2 as well. Okay,
नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, तो यहाँ पर आएगा k अपॉन 12, फिर यहाँ पर आएगा 3 अपॉन k, फिर यहाँ पर आएगा नेगेटिव k माइनस 3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव k, नेगेटिव नेगेटिव ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास में 3 इक्वल रेशियोज़ है, तो आपको क्या करना होगा, एट अ टाइम 2 को ही सॉल्व करना होगा। तो आप बोलोगे सर हम ये 2 को क्यों सॉल्व करें, ये 2 को क्यों नहीं करें, तो आपको बाद में इन 2 को भी करना है। फिर बोले सर हम इसको और इसको क्यों ना इक्वेट करें, उसको भी कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी 2 लेके सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो आएगा k बाई 12 इज इक्वल्स टू 3 बाई k। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा k इंटू k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 3 जार 36। हमको k चाहिए तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। आप सब जानते हो स्क्वायर रूट लेते वक्त एक साइड में प्लस माइनस लिखना पड़ता है, तो 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6। यानी यहाँ पर k की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है, एक पॉजिटिव 6 और एक नेगेटिव 6, एक पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6। अब इसमें से कोई भी एक वैलिड होगी, एक नहीं होगी, हो सकता है दोनों भी वैलिड हो, लेकिन वो कंफर्म कैसे होगा, जब आप दूसरे रेशियोज़ के इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यानी इन 2 को। तो यहाँ लिखेंगे एंड 3 बाई k इज इक्वल्स टू k माइनस 3 बाई k। अब यहाँ पर k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कटने ही वाला है, तो आएगा 3 इज इक्वल्स टू k माइनस 3, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा 6। यहाँ पे k की एक ही वैल्यू बता रहा है वो 6, यानी यहाँ जब 2 वैल्यू सूटेबल थी तो हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जो यहाँ भी सूट करे और यहाँ भी सूट करे। तो ऐसी एक ही वैल्यू बचती है पॉजिटिव 6 जो दोनों जगह सूट कर रही है। अगर आप यहाँ -6 डालोगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी नहीं, इसलिए 2 में से एक ही वैल्यू यहाँ पे सूटेबल रहेगी। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलोगे, इसको 4 बोलोगे और बोलोगे देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 the value of k should be equal to 6। अब कोई बोलेगा सर इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो भी बेटा 6 ही आएगा, करके देख लेना। ओके, सो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को जिनमें आपको कोई ना कोई कोएफिशिएंट मिसिंग रहता है, a1 b1 जो भी है वो मिसिंग रहेगा, तो उसके लिए कंडीशन दी रहेगी, एक तो यूनिक सॉल्यूशन बोला रहेगा, नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला रहेगा। बहुत रेयर चांसेस है, अभी तक तो ऐसा देखा नहीं गया कि जहाँ पे वो बोले कि नो सॉल्यूशन आता है, क्योंकि नो सॉल्यूशन आने के लिए फिर वहाँ पे वो पूछेगा ही क्यों आपको, ठीक है। इनकेस आता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो कि पहले 2 इक्वल आने चाहिए और बाकी का इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इनकेस हम लोगों को कहीं क्रॉस होता है तो हम उसको देख भी लेंगे, ठीक है। बट ये 2 मेजॉरिटी ऑफ टाइम पूछे जाते हैं, तो आप इन 2 को अच्छे से समझ के रख दो। अब यहाँ से आपको एक्सरसाइज 3.5 जो है इसको कंप्लीट करना है। मैं इसका स्नैपशॉट अटैच करने की अब बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ और फिर भूल जाता हूँ उसके ऊपर स्नैपशॉट अटैच करना। तो इनकेस ऐसा किसी वीडियो में हुआ भी है तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ आपको करना क्या है। जस्ट गो ऑन टू गूगल, टाइप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स PDF। तो आपको पहला ही जो वहाँ पे खुलेगा ना, पहला ही जो लिंक वहाँ पे खुलेगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अपने आप वो टेक्स्ट बुक की पूरी PDF ही डाउनलोड हो जाएगी सीधा सीधा। मतलब वो लेसन के अंदर जितने भी एक्सरसाइज पूरा टेक्स्ट बुक में जैसा है एज इट इज़ वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप उसमें से इजीली देख सकते हो, उसकी क्लैरिटी भी अच्छी रहेगी, तो मुझे स्नैपशॉट अटैच करने की एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या करना है समझ गए, फाइन। अब यहाँ पे हम वीडियो को कंप्लीट ख़त्म तो कर रहे हैं इस वीडियो को, लेकिन उसके पहले मैं फिर से याद दिला दूँ आपको टेस्ट 15 को, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद जो लिंक आपको ईमेल आईडी जो मैंने बोला था वो जीमेल आईडी वो आप लोगों ने अभी तक भेजी नहीं है, तो वो आप लोगों को भेजना है। ओके, सो नाउ 3.5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस एक टॉपिक बचा है जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू लीनियर फॉर्म, ठीक है। तो वो टॉपिक अगले वीडियो में कवर हो जाएगा और वहाँ पे आपका एक्सरसाइज लेसन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नया लेसन देखेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स लेंगे या फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।